आप और बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी दोस्तों। यह कहानी दिल वालों का शहर दिल्ली की है। यहाँ एक छोटा सा परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी और एक बच्ची है। बच्चे का नाम शारदा है। शारदा अभी 12वीं क्लास में पढ़ती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक समय ऐसा भी आया जब शारदा बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह उन दिनों 12वीं के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। हर कोई उसे बातें सुनाता था, जबकि शारदा की कोई गलती नहीं थी। इन्हीं बातों को लेकर शारदा की माँ अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी शारदा को। कल रात उसने खाना भी नहीं खाया और रोती रही। सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही बोली, प्लीज माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। माँ को लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कि कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। तब उसके पति कहते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और आवाज लगाते हैं, शारदा बेटा, कैसी हो? बेटी कहती है, प्लीज पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। इस पर शारदा के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। शारदा इशारे से कहती है, बोलिए पापा। तब उसके पिता कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम यह कहानी सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शारदा कहती है, ठीक है, सुनाइए पापा। अब उसके पापा आज से करीब 20 साल पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बेटा, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करता था। बेहद अमीर और उसकी बहुत बड़ी रियासत थी। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। राजा को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की, यानी राजा की बड़ी बहू, गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। जब बहू के गर्भ का चेकअप करवाया गया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गर्भ में ही मार दिया जाए। राजा का बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता नहीं उसे क्या सूझा कि 2 दिन बाद वह अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर गायब हो गया। सच कहूं तो वह बड़ा ही पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और वह एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मारकर घर छोड़कर चला गया। अगर वह राजा की बात मान लेता तो आज राजा होता, मगर वह बेटी के लिए पागल था। ये कहानी सुनकर शारदा इतनी डूब चुकी थी कि आगे पीछे की सारी घटनाएं भूल गई। तभी शारदा की माँ वहां आकर कहती है, वह बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, तुम्हारे पापा ही हैं, जो तुम्हें अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। शारदा कहती है, मम्मी, मैंने नाना नानी को तो देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। माँ कहती है, तेरे पापा अनाथ नहीं हैं, तू बड़ी होकर दादा दादी से मिलने की जिद ना करे, इसलिए ये सच हमने छुपाया था। फिर माँ बताती है कि शारदा के पैदा होने के बाद उसके पापा ने कसम ली कि उसके अलावा दूसरा बच्चा कभी नहीं लेंगे। अखबार में इश्तिहार देकर दादा दादी ने बेटी को लेकर वापस आने को कहा था। माँ ने भी वापस जाने पर जोर दिया था, मगर शारदा को गोद में उठाकर उसके पापा ने बस इतना ही कहा था, जिस घर में मेरी प्रिंस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। यह सब सुनने के बाद शारदा की नज़र बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों में पापा के लिए सम्मान और उनकी मोहब्बत के लिए बेइंतहा प्यार उमड़ पड़ा था। उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का मन कर रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब सब कुछ सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्दों में इतना ही कहा, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही मैं आज कहानी का राजा नहीं हूँ, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी